हमारे बीएससी एकेडमी देवघर के एक छात्र मिस्टर आशीष कुमार, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2025 का इंटरव्यू 22 तारीख को दिया था। अब हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और पैनल के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहेंगे, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू आपका कैसा रहा? यस सर, बहुत अच्छा रहा। 22 दिसंबर 2025 को 8:30 वाले स्लॉट में मेरा इंटरव्यू था पटना में। वह काफ़ी अच्छा गया। अच्छा, एक चीज़ और है, हम जानना चाहेंगे आपसे, आपके पैनल में कितने मेंबर्स थे और वे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे? मेरे पैनल में टोटल 5 मेंबर्स थे। नोडल बैंक जो था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, जिसमें 4 मेल मेंबर्स 1 फीमेल। क्वेश्चंस वो बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड, थोड़ा सा करंट जो अभी सिनेरियो चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, और मेरा ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से हुआ है, मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो उससे 2 सवाल और एक आध करंट अफेयर्स के सवाल। क्या इंटरव्यू के लिए तैयारी आप कहीं से किए थे? जी, मैंने बीएससी एकेडमी का इंटरव्यू कोर्स ज्वाइन किया है देवघर में। और जो यहाँ पे आपने इंटरव्यू जो दिया बीएससी एकेडमी देवघर में, उससे लगभग कितने क्वेश्चन पूछे? जी, सबसे पहले जो सारे सवाल थे उसमें से जो भी बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड सवाल थे, जैसे कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर गए। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने इंटरव्यू का कोर्स किया, उससे मुझे इंटरव्यू का एक जनरल व्यू मिला, क्या होता है, कैसा होता है, वहाँ कैसे बैठना है, क्या जवाब देना है। एक इन्वायरमेंट मिला, एक ट्रायल रेस जैसा हो गया यहाँ। एक चीज़ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अपने से इंटरव्यू की तैयारी की जा सकती है? बिना इंटरव्यू दिए आप वहाँ पे उनको कैसे कर पाएंगे? जी, अपने से आप या तो आप किताब जमा कर सकते हैं, आप इंटरनेट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है, उसके लिए आपको उस जगह पे आना ही पड़ेगा। आपको सामने आदमी फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट आपको फील करना पड़ेगा, वो घर में या ऑनलाइन नहीं हो सकता है। चलिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा गया और लगभग कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए? कितने मिनट का इंटरव्यू चला आपका? जरूर। तो इंटरव्यू मेरा शुरू हुआ 9:19 से सुबह के। तो मैं जैसे अंदर गया, उन्होंने मेरे इंट्रो के बारे में पूछा। इंट्रो पूछने के बाद एक पर्सनल सवाल मेरे भाई बहन के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें जवाब दिया। उसके बाद सीधा क्वेश्चन उनका था सेबी सेबी और उसके फंक्शंस क्या है, उसका वो चीफ इंटरव्यूअर का सवाल था। उसके बाद सवाल था कि सेबी कैसे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर जो चीफ इंटरव्यूअर के जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा म्यूचुअल फंड क्या है। और जब मैंने म्यूचुअल फंड का कंप्लीट डिफिनेशन दे दिया, तो उन्होंने पूछा क्या सेबी म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट और म्यूचुअल फंड में भी प्रोटेक्शन करता है, तो मैंने बोला हाँ। उसके बाद अगला सवाल जो था वो मेरे ग्रेजुएशन से उन्होंने पूछा, आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बताइए। तो मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बताना शुरू किया। पहले मैंने उसका कंप्लीट डिफिनेशन दिया, फिर मैंने बताना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि आपका एक फर्म है जिसमें 1000 वर्कर है और आप बार बार 500 वर्कर ऐड करते जाते हैं, तो क्या होता है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि हर 500 वर्कर पे जो आपका आउटपुट होगा वो टोटल बढ़ेगा, लेकिन मार्जिनल आउटपुट घटते क्रम में बढ़ेगा। जैसे पहला वर्कर में 500 बढ़ा, क्विंटल बढ़ा, तो दूसरे में 450, तीसरे में। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता, तो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का डिफिनेशन दे दिया कि जो आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो उससे यूटिलिटी मिलता है, तो जो nth प्रोडक्ट है और जस्ट उसके पहले n-1th प्रोडक्ट है, उसके बीच का जो यूटिलिटी का डिफरेंस है, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद जो चीफ इंटरव्यूअर के राइट साइड में बैठे हुए थे इंटरव्यूअर, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज बाउंसिंग ऑफ चेक, तो फिर मैंने उन्हें बाउंसिंग ऑफ चेक बता दिया। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन में ये पूछा कि वो कौन सा पेनल्टी या कौन सा केस होता है जो लगाया जाता, तो वो उस समय मुझे याद नहीं आया, तो मैंने उनसे सॉरी कह दिया। उसके बाद उनके जो राइट में इंटरव्यूअर थे, यानी कि पैनल के सबसे राइट साइड में, उन्होंने पूछा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, तो मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का डिफिनेशन दे दिया।
1881 वाला एक्ट का नाम बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एग्जाम्पल्स दीजिए, तो मैंने एग्जाम्पल्स दिया। तो उसी में उन्होंने काउंट प्रोमिसरी नोट को पकड़ा, वो पूछा प्रोमिसरी नोट क्या होता था, तो मैंने प्रोमिसरी नोट बताया। उसके बाद क्या बिहार से भी कोई क्वेश्चन था? जी, पैनल के सबसे लेफ्ट साइड पे जो मैम थी, उन्होंने बिहार से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा बिहार के आप चारों इर्द गिर्द क्या है, आप एरिया डिफाइन कीजिए। तो उस समय मुझे ख्याल आया, मैंने बिहार के चारों साइड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में जो स्टेट्स लगते हैं, मैंने उनका नाम बता दिया। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल था कि आपका जो है बर्थडे दिसंबर में है, तो दिसंबर का कुछ इम्पोर्टेंट डेज का नाम बता दीजिए। तो उस समय मुझे क्रिसमस का ख्याल आया, तो मैंने क्रिसमस बता दिया। और उन्होंने एक दो और डेज पूछा, तो मैंने सॉरी मैम कह दिया। उसके बाद लास्ट सवाल जो मेरा हुआ, वो पूछा आप मॉनेटरी पॉलिसी को जानते हैं, एमपीसी क्या होता है। तो मैंने पहले तो एमपीसी का डेफिनेशन बता दिया। उसमें 6 मेंबर होता है, वो बाई मंथली होता है। एमपीसी को आरबीआई एक्ट 1934 में मैंडेटरी किया गया है, वो बताया। उसके बाद उन्होंने काउंटर क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो पूछा, वो पूछा कि क्या आप एमपीसी के मेंबर्स में कोई फीमेल है, तो उसका नाम बताइए। तो मैंने बता दिया डॉक्टर पूनम गुप्ता, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, साथ ही साथ आरबीआई की वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर्स है वो। उसके बाद उन्होंने बोला कि थैंक यू, अच्छा लगा आपसे। मैंने भी उन्हें थैंक यू कर दिया। और इसके बाद जब मैं बाहर आया, तो मैं टाइम देखता हूँ, तो लगभग 11:30 से 12 मेरा इंटरव्यू चला। थैंक यू आशीष। थैंक यू सर। अच्छा, चलिए हम लोग मिलते हैं, आपके फाइनल सिलेक्शन का हम लोग वेट करेंगे। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक आशीष। थैंक यू।